खूबसूरत वली का मैंने जिक्र किया। गिरामी कदर, अब मुल्तमिस हूँ उस शख्सियत जिनके वो शागिर्द हैं हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जिनकी खिदमात इस वक्त पूरी दुनिया में ये हैं कि हुजूर का जिक्र करते नज़र आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उन्होंने खुशखबरी भी दी है कि कुरान मजीद की तफसीर भी मुकम्मल हो गई। और ये बड़ी सआदत की बात है, इस वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने सबसे ज़्यादा तसानीफ़ तकरीबन 1200 किताबें 1400 किताबें माशाल्लाह उन्होंने मुरतब की। और हर मौजू पर अहले सुन्नत, जिस पर ये बहुत ही बुरा वक्त गुजर रहा था, मिलाद के हवाले से जब पूछा जाता दलील नहीं थी। लोग कहते मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। पहले लोगों के पास ये दलील हुआ करती थी कि पहले लोग मनाते जा रहे थे इसीलिए हम भी मना रहे हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम की वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी मिली। हुजूर शेखुल इस्लाम ने मिलादुन नबी जैसा खूबसूरत तोहफा हमें अता कर हर मौजू के साथ बहुत ही खूबसूरत किताबें मुरतब की और दलाइल के अंबार लगा दिए। मुल्तमिस हूँ हुजूर शेखुल इस्लाम के शागिर्द रशीद, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर पीर सैयद हसन रज़ा उवैसी साहब आप जंग। मुल्तमिस उनसे कि वो आए अपने खूबसूरत अंदाज में। और माशाल्लाह सदर हैं मिनहाज उलमा कौंसल जंग के, माशाल्लाह आज हमारे सामने मौजूद हैं और गुफ्तगू फरमाएंगे। मुल्तमिस निहायत अदब से गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हसन रज़ा उवैसी साहिब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए अपना नूरानी ईमानी कुरानी लासानी बयान पेश करके हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। और उनकी आमद से कबल आप एक ज़ोरदार नारा लगावें, हाजिर का सबूत देना है, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके मैं दुआ करूँगा जिसके हाथ हो बुलंद, जिसकी आवाज़ हो बुलंद, वो महफिल से घर जाए, रात को सोए और तेरे और मेरे आका ख्वाब में आ जाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न आमद मुस्तफ़ा, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, इदारा मिनहाजुल कुरान। वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम काबिल सदहा तकरीम व एहतिशाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत परबुरदाए आगोश विलायत पीर सैयद मोहम्मद तनवीर नवाजी साबरी साहिब ज़ीद मजदहू फ़ख्रुस सादात किबला बरादर मुकर्रम साहबजादा सैयद ग़ुलाम मुहिउद्दीन काज़मी शाह साहिब मुद्दज़िल्लहुल आली
दीगर सादात किराम, उलमाए ज़ी एहतिशाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद उवैस साहिब और आज की इस पाकीज़ा महफिल के मुंतज़मीन मोहतरम हाजी जाफ़र अली साहिब, मोहम्मद नवाज साहिब, आसिफ अली जाफ़र साहिब नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान किलियांवाला, मोहतरम वसीम हसन साहिब, मोहतरम ग़ुलाम रसूल ताबिश साहिब और मेहमानान गिरामी मोहतरम हाजी इमदाद अली साहिब, चौधरी मोहसिन साहिब, मोहतरम अली जट साहिब, दीगर उशाकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप और मेरी मुलाकात का सबब बनने वाले मेरे उस्ताद मुकर्रम राना अब्दुल मजीद साहिब और मोहतरम इम्तियाज़ भट्टी साहिब, जुमला उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा मरतबा एहसान अज़ीम है जिसके तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम सब मिलकर उस ज़ात का ज़िक्र कर रहे हैं जिनका ज़िक्र हमारा अल्लाह भी करता है, उस ज़ात का ज़िक्र कर रहे हैं जिनका ज़िक्र करने से कलमा मुकम्मल होता है, उस ज़ात का ज़िक्र कर रहे हैं जिनका ज़िक्र करने से अज़ानें मुकम्मल होती हैं, जिनके ज़िक्र के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं होती, अल्लाह की नमाज मुकम्मल नहीं होती। वो ज़िंदगी जो हमारा, वो ज़िक्र जो हमारा अव्वल भी है और हमारा आखिर भी है। हमने आँख खोली तब भी वही ज़िक्र मिला और आँख बंद करेंगे तब भी वही ज़िक्र मिलेगा। इस जहान में आए तब भी वही ज़िक्र मिला, अगले जहान में मुंतकिल होंगे तब भी वही ज़िक्र मिलेगा। जहान जैसा भी आता रहेगा यही ज़िक्र मिलता रहेगा, क्योंकि ये ज़िक्र एक ज़माने वाला नहीं है, एक जहान वाला नहीं है। जब ज़माना नहीं था तब भी यही ज़िक्र हो रहा था और जब ज़माना ना होगा तब भी यही ज़िक्र होगा। उसकी वजह यह है, देखिए बहुत मारूफ दो ज़िक्र हैं, एक ज़िक्र को ज़िक्र खुदा कहते हैं, एक ज़िक्र को ज़िक्र मुस्तफ़ा कहते हैं। लेकिन याद रखिए दोनों ज़िक्र ऐसे हैं कि जिनका नाम अल्लाह ने एक ही रखा हो। ज़िक्र दो हैं मगर नाम एक ही है। अगर आप पूछेंगे नमाज को अरबी में क्या कहते हैं तो जवाब मिलेगा सलात कहते हैं। दुरूद को क्या कहते हैं, जवाब मिलेगा सलात कहा जाता है। ज़िक्र दो हैं मगर नाम एक है। एक सलात वो है जो अल्लाह पढ़ता है, एक सलात वो है जो बंदा पढ़ता है। बंदा कौन सी सलात पढ़ता है, अल्लाह कौन सी पढ़ता है? जिस सलात का आगाज बंदों ने किया उसे नमाज कहते हैं, जिस सलात का आगाज अल्लाह ने किया उसे दरूद कहा जाता है। अल्लाह का जो फेल है उसकी हद कोई नहीं होती, बंदे के अफ़ाल की हद होती है। देखिए बंदे के अफ़ाल में कई हदें हैं, मुक़य्यद बिल ज़मान भी है, मुक़य्यद बिल लिसान भी है, मुक़य्यद बिल मकान भी है। आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सजदों से लज्जत नसीब फरमाए, सजदों से मोहब्बत नसीब फरमाए। आप नमाज पढ़ते हैं, आप असर की नमाज अदा करेंगे, दिल में ख्याल आए कि आज की नमाज मैं पंजाबी में पढ़ लूँ तो नमाज नहीं होगी। अगर ख्याल है कि नमाज पश्तो में पढ़ लूँ नहीं होगी। अगर ख्याल है कि नमाज मैं अपनी बोली में पढ़ लूँ, सराइकी में पढ़ लूँ, नमाज नहीं होगी। नमाज कैद है जुबान के अंदर, एक जुबान में कैद है। जब तक अरबी में नहीं पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। अगर कोई ये पूछे कि जिक्र मुस्तफ़ा की जुबान में करें कब कबूल होगा? कोई पंजाबी में कह दे या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिहा कोई नहीं, अल्लाह तब भी कबूल फरमा लेता है। कोई ख्वाजा गुलाम फरीद की जुबान में फरमा दे कि मैं मुठड़ी नित जान बलब सुना खुश बसदा बिच मुल्क अरब तोड़े दिकड़े दौड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां तेरे देश दे कुतियां नाल अदब, अल्लाह तब भी कबूल फरमा लेता है।
और कोई पश्तों में कह दे इस्तादर मलंग यमा, मलंग में दपेजार का, अल्लाह तब भी कबूल फरमा लेता है। कोई अमीर खिसरो की बोली में कह दे कि नमी दानम के मंजिल बूद, शब जाए के मन बूदम बाहर सो रक्स बिस्मिल बूद, शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामा का खिसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। बोली जैसी भी हो अल्लाह यार का जिक्र हर बोली में कबूल कर लेता है। उसकी वजह क्या है? जो काम अल्लाह ने शुरू किया है उसमें हद कोई नहीं है, उसमें कैद कोई नहीं है। फिर देखिएगा, इस वक्त आप देखें मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते, हर नमाज वक्त में कैद है। फजर वक्त में कैद, जोहर वक्त में कैद, असर वक्त में कैद, मगरिब वक्त में कैद, ईशा वक्त में कैद है, हर नमाज वक्त में कैद है। लेकिन कोई ये भी पूछे कि जिक्र मुस्तफ़ा के लिए कौन सा वक्त होना चाहिए, हुजूर के जिक्र के लिए कौन सा वक्त है? याद रखिए, नमाज के लिए ज़वाल का वक्त होता है, दरूद के लिए ज़वाल का वक्त होता ही नहीं। उसकी वजह ये अल्लाह ने शुरू किया हुआ, अल्लाह ने शुरू किया। जो फेल रब का होगा वो मुक़य्यद नहीं होगा, जिसका आगाज रब करता है। जो फेल बंदा शुरू करे उसमें कैदें लगती, क़यूदात लगती है। तो इसलिए ये वो जिक्र है जो हर जमाने वाला है, हर जहान वाला। जब जमाना नहीं था तब भी अल्लाह महबूब का जिक्र फरमा रहा था, और जब जमाने नहीं होंगे तब भी हुजूर का जिक्र हो रहा होगा। इस जिक्र को कभी ज़वाल नहीं है, इसमें तवक्कुफ नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब अजीम आशिक रसूल हैं, आप तशरीफ़ लाए और दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह। तो अर्ज़ कर रहा था कि ये वो जिक्र है, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें वो जिक्र अता कर दिया है जिसमें किसी किस्म की कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है। आज हम वो जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो आया करीमा कुरान मजीद की तिलावत की है उसका ताल्लुक सूरह आल इमरान के साथ है, और आल इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरह मुबारक है। इसकी आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल हबीब ऐलान फरमा दीजिए, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए तो वसीला मोहब्बत इलाही क्या है, अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया क्या है, अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? फरमाया फत्तबिऊनी, बस मेरी पैरवी करनी। यानी दो चीजें हैं, अल्लाह की मोहब्बत लेनी है तो इत्तिबाए रसूल वसीला बनेगा, इत्तिबाए रसूल पालोगे फिर क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इस सूरत आयत पे कुछ बातें करते हैं। आयत का आगाज अल्लाह ने कुल से किया है, और चूंकि अहले मोहब्बत बैठे हुए हैं, सादात बैठे हैं, मैं सबक सुनाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए माशाल्लाह, कि कुरान मजीद का उसलूब क्या है। ये मेरे सामने कुरान उसलूब ये है, अल्लाह ताला जब भी किसी आयत का आगाज कुल से करता है, अक्सर कुरान मजीद के मुकामात आगे जो उन्वान है वो खास उन्वान हुआ करता है। मैं 4-5 मिसालें पेश करता हूँ। जब भी खास उन्वान हो आगाज कुल से होता है। फिर हम देखेंगे कुल कहते किसको, कुल की का मतलब क्या है, कुल का हिकमत क्या है, कुल का राज क्या है, और कुल का काफ क्या है, कुल का लाम क्या है। अब देखिए, खास उन्वान हो तो अल्लाह आगाज कुल से करता है। मसलन सबसे पहले जब उसने अपनी तौहीद की बात की, आगाज कुल से किया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारी सूरत में जिक्र किसका है? अल्लाह का, लेकिन अल्लाह का जिक्र हु से शुरू होता है। ये बात याद रखिए, तौहीद हु से शुरू नहीं होती, अल्लाह का जिक्र हु से शुरू होता है। आज मैं ये अर्ज करूंगा कि तौहीद कहते किसको है। अगर आप हु से शुरू करेंगे जिक्र खुदा बनेगा, हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हू से अल्लाह का जिक्र शुरू है, तो फिर कुल क्या है? कुल के पर्दे में रब ने किसको रखा हुआ है? कुल का मतलब है हबीब आप फरमा दीजिए, हबीब आप ऐलान कर दीजिए, बात मेरी है बतानी आपने है, पहचान मेरी है करवानी आपने है, जिक्र मेरा है आम आपने करना है। इसका मतलब यह हुआ जब हू की खबर की बारी आई तो वसीला कुल बना। कुल के बगैर हू मिलता नहीं है। जिंदगी भर बंदा हू करता फिरे, जब तक कुल का दामन नहीं थामेगा, जब तक कुल के दरवाजे पर नहीं आएगा, जब तक कुल का हाथ नहीं पकड़ेगा, उस वक्त तक हू तक नहीं पहुंचेगा। बस आपका काम क्या है? कुल तक आपने आना है, कुल आपको हू तक पहुंचा। अब तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद की तारीफ क्या है? अल्लाह का एक होना, इसको तौहीद नहीं कहते। बहुत अहम बात और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह का एक होना ये तौहीद नहीं, इसको वहदत कहते हैं। एक होने को वहदत कहते हैं। और तौहीद का मतलब क्या है? एक होने को वहदत कहते हैं, एक मानने को तौहीद कहा जाता है। एक होना और चीज है, एक मानना और चीज। एक होने को तौहीद, एक होने को वहदत कहते हैं। अच्छा, तौहीद का मतलब क्या है? एक मानना। कुछ लोगों ने अल्लाह को एक माना, मिस्टर जेम्स साइंटिस्ट गुजरा, उसने अल्लाह को एक माना मगर उसको तौहीद ना मिली। अल्लाह का जिक्र उसने किया अपनी किताबों के अंदर, उसने रेफरेंसेस दिए अपनी किताबों के अंदर, लेकिन उसको तौहीद ना मिली। वजह क्या है? उसने अल्लाह को माना है मगर अब किसके जरिए माना? उसने पहाड़ों की बुलंदी को देखा और पहाड़ों की बुलंदी को देख के ख्याल आता है अगर ये इतने बुलंद हैं तो बनाने वाले की शान कितनी बुलंद होगी। देखा, पहाड़ों को माना अल्लाह को। फिर समंदर की वसअत को देखा और ख्याल आता है अगर समंदर इतने वसी हैं तो बनाने वाले की शान कितनी वसी होगी। यानी देखा पहाड़ को, माना रब को, देखा समंदर को, माना रब को। अल्लाह फरमाता है यूं तौहीद नहीं मिलती, पहले कुल के पास आना पड़ेगा, पहले कुल के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर तुमने कुल की पहचान कर ली तो कुल तुम्हें हू की पहचान करवा देगा। तो तौहीद मिलती कब है? जब दामने कुल से बंदा वाबस्ता। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर देखिएगा दूसरी मिसाल, कुल कहां पे आता है? अल्लाह पाक ने जब अपनी रहमत का जिक्र फरमाया, फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। हबीब इनको फरमा दीजिए जो मेरे बंदे हैं कि जब जानों पे जुल्म कर लें तो मायूस ना हुआ करें, मेरी बारगाह में आ जाया करें, अल्लाह रहमत वाला है। फिर देखिए तीसरी मिसाल कुरान मजीद की, अल्लाह फरमाते हैं हबीब ऐलान कर दीजिए कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। जिक्र हुआ तौहीद का, आगाज हुआ कुल से। जिक्र हुआ रहमत का, आगाज हुआ कुल से। जिक्र हुआ रिसालत का, आगाज हुआ कुल से। अब चौथी मिसाल कुरान मजीद की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। पांचवी मिसाल कुरान मजीद के 25वें पारे में, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तौहीद की बारी आई, आगाज कुल से किया। रिसालत की बारी आई, आगाज कुल से किया। रहमत की बारी आई, आगाज कुल से किया। मोहब्बत की बारी आई, आगाज कुल से किया। आले मोहम्मद की मवद्दत की बारी आई, आगाज कुल से किया। अल्लाह कुल के जरिए पैगाम का देना चाहता है। उन्वान तौहीद का हो वो भी खास हुआ करता है, उन्वान रिसालत का हो वो भी खास हुआ करता है, और उन्वान हुब्बी आले मोहम्मद का हो वो भी खास हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। उन्वान खास होता है। अब कुल का मतलब क्या? देखिए मैं अपनी बात करूंगा, हो सकता है कोई उससे 100% इत्तेफाक करे या ना करे, कोई और आलिम बात करेगा, आलिम दीन, तो हो सकता है कि मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन कुल की तफसीर मैं उनकी जुबान से सुनवाना चाहता हूँ जिनको इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। किसी ने आप सरकार से पूछा हुजूर ये कुल क्या है? घर की बात है तो घर वाला ही बेहतर बताए, कुल किसको कहते हैं? आप फरमाते काफ और लाम के मजमूए को कुल कहा जाता है। हुजूर ये तो हर कोई जानते हैं कि काफ और लाम मिले तो कुल बनता है, ये तो बताइए मल काफ व मल लाम, काफ क्या है और
लाम क्या है? आप फरमाते काफ का मतलब है कौलुल्लाह ताला, लाम का मतलब है लिसानुल मुस्तफ़ा। कौल खुदा का होता है, जुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा की हुआ करती है। कौल अहद का होता है, जुबान अहमद की होती है। कौल कदीर का होता है, जुबान बशीर की होती है। कौल रब्बुल आलमीन का होता है, जुबान रहमतुल लिल आलमीन की होती है। कौल ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है और जुबान मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती है। क्योंकि कुल में दो जातें, एक वो है जो अमर दे रही है और एक वो जो पैगाम दे रही है। अमर देने वाली जात अल्लाह की है, पैगाम पहुंचाने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम की है। तो अल्लाह ने इस कुल के हर्फ के जरिए बता दिया अगले उन्वान का ताल्लुक एक से नहीं है, दो के साथ है। अब उस उन्वान की तरफ आता हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। हबीब इनको फरमा दीजिए अगर ये लोग चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत की थोड़ी सी तशरीह कर दूं, ये 3 लफ्जों में इसकी तशरीह करता हूं। मोहब्बत कुरान मजीद को अगर पढ़ें तो लफ्ज हब्बत आया है। हब्बत कहते गंदुम के दाने को। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। गंदुम के दाने की मिसाल कुरान देता है। जब इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात आई कि जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल गंदुम के दाने की तरह है। देता एक है मगर बदले में उसको कई गुना मिला करता है। तो गंदुम के दाने को हब्बत कहते हैं। क्यों? ये आगाज़े मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए खुद की नफी करना पड़ती है, मोहब्बत करने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, मोहब्बत करने के लिए खुद को ज़ेर करना पड़ता है। इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो गंदुम के दाने का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? कोई तो लिंक होगा ना, उसको मोहब्बत का दर्जा दिया गया। क्या तुम्हें पता नहीं ये मोहब्बत का दाना पहले फना की वादी से गुजरता है, फना से गुजरता है, खुद को मिटा देता है। लोग समझते मिट गया है, इसका निशान मिट गया, इसका नाम मिट गया। कुछ देर के लिए वो जाता है जमीन में, लेकिन जब निकलता है फिर तन्हा नहीं निकलता, कई को साथ लेके निकला करता है। इसका मतलब यह हुआ अगर गंदुम का दाना मोहब्बत में फना हो जाए उसको अल्लाह वापस कर दिया करता है, उसको फना होने नहीं देता, बका दे देता है, बका दे देता है। अब बता, जो गुलामे रसूल होगा, जो हुजूर का आशिक होगा, मेरे नबी का दीवाना होगा, जब वो जमीन में जाता है वो कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गंदुम के दाने को नहीं मिटने देता। क्या बात है? गंदुम के दाने को अल्लाह मिटने